वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हाल ही में रिलीज़ होने वाली बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़, जो एक स्टोरी आर्किटेक्ट एंड लॉयर की है। उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको इस स्टोरी में लस्ट, रोमांस और पोजेसिवनेस देखने को मिलेगा। तो इस स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त जाने वाली है और इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सीरीज की शुरुआत में ही हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है, जो कार में बैठी होती है और एस्पेंसा आई होती है। वो अपने फादर की कंपनी में जा रही होती है और साथ यही बताया गया है कि हमारी हीरोइन बहुत ही बड़ी आर्किटेक्ट बन चुकी होती है। वो बड़े मजे से ड्राइव कर रही होती है कि एकदम से ट्रैफिक में फंस जाती है और साथ ही दिखाया जाता है कि मौसम भी खराब होने लगता है। तो भी हमारी हीरोइन खुद से बातें करने लगती है कि हाय रे मेरी किस्मत, ये स्पेंसर जब देखो बरसने लगता है, कभी तो सुधर जाओ यार। फिर वो भीगती भागती अपने ऑफिस में आती है। तो फिर उसकी फ्रेंड कैरी उसके पास आती है और कहती है कि अपनी हालत देखो, तुम हमेशा की तरह छाता लेना यकीनन भूल गई थी। तो फिर हमारी हीरोइन कहती है कुछ ऐसा ही है। फिर वो अपने फादर से और मदर से मिलने लगती है। तो फादर उसके डांटने लगते हैं कि तुम ड्राइवर रख लो, तुम कितनी लापरवाह हो, कितनी लेट हो गई हो। तो मोम कहती है इट्स ओके, कुछ नहीं होता। फिर मोम और डैड उसको एक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमारी फ्रेंड कंपनी रूसा, उसको एक मैनेजर की ज़रूरत है। तो हम आजकल उसी के लिए वर्क कर रहे थे। तो तुम्हें तो पता है हमारे ताल्लुकात उनसे कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिर हमारी हीरोइन के हाँ में हाँ मिलाती है। तो पूछती है कि क्या आपने उसके लिए कोई वर्कर ढूंढा। तो फिर उसके फादर कहते हैं हमने ढूंढ लिया है और वो बहुत ही अच्छा लॉयर रह चुका है। तो फिर उसकी मदर कहती हैं उसका अपना लो फार्म भी है। इतनी तारीफें सुन के हमारी हीरोइन का तो मुंह खुल जाता है और कहती है मैं तो उसे मिलना चाहूँगी। तो उसके फादर उसकी तस्वीर दिखाते हैं। वो तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग मार्को गैलो कैलिक्स को कैसे हाँ कर सकते हैं। आपको पता तो है कि उससे मेरी नहीं बनती। आप लोग उसको कैसे डिसाइड कर सकते हो और उस कंपनी में उसको जॉब दे सकते हो। पर उसके फादर और मदर से बहस करने लगते हैं कि वो पास था, जो भी था, तुम इतना उसको लाउड ना करो। फिर दिखाया जाता है पास को, जहाँ पर हमारी हीरोइन एक स्टूडेंट थी और अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही होती है कि वहाँ पर उनकी एक और फ्रेंड आती है जिसका नाम सीवी था। तो वो कहती है हम लोग अपनी स्टडी से मुकम्मल होने के बाद भी ऐसे ही इंजॉय किया करेंगे। कि एकदम से वो सामने देखती है और कहती है ओ माय गॉड, मेरा क्रश आ गया। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है तुम्हारा क्रश कौन है। तो वो कहती है सामने देखो ब्लैक शर्ट में आदि, ये मेरा क्रश है। पर हमारी हीरोइन की नज़रें तो उसके साथ वाली ब्लैक शर्ट हीरो पे चली जाती हैं जिसका नाम कैलिक्स है और वो उसे आके फाड़ फाड़ कर देखने लगती है। मैं आपको अपनी हीरोइन का नाम बता दूं जिसका नाम लूना है। फिर लूना की फ्रेंड कीरा उसको छेड़ने लगती है कि ओए कहाँ गुम हो गई हो, किस पे दिल आ गया तुम्हारा, हमें भी बताओ। फिर उसकी सारी फ्रेंड लूना को खींचकर कैलिक्स और के पास ले जाती हैं। तो फिर सीवी आदि पे लाइन मारने लगती हैं, पर आदि तो इग्नोर कर कर चला जाता है और कहता है मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और फिर सीवी की तो बेइज्जती हो जाती है, जबकि लूना तो कैलिक्स को आके भर भर कर देख रही होती है। कि कैलिक्स एकदम से पूछ देता है कि कोई काम है आप लोगों को, पर लूना फ़ौरन से इनकार कर देती है। जाते जाते देखती है कि कैलिक्स के पास एक लड़की आके बैठी है और वो कैलिक्स को चिपक रही है। तो लूना आके फाड़ कर देखने लगती है। रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ लूना अपनी फ्रेंड के साथ डिनर कर रही होती है कि उसके पास उसके एक फ्रेंड सैम का मैसेज आता है और वो कहता है मुझे चिकन चाहिए। फिर नेक्स्ट डे लूना अपने फ्रेंड के लिए चिकन लेकर जा रही होती है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वो लिफ्ट में जाती है कि उसके सारे पेपर्स गिर जाते हैं कि एकदम से कोई उसके पास चलकर आता है। फिर लूना जब पेपर कंपेयर कर लेती है तो ऊपर देखती है, बहुत ही वियर्ड फील करती है कि आखिर ये कौन है जो इतने करीब आके खड़ा हो गया। और ये सिचुएशन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वेट बन जाती है। और जैसे ही वो ऊपर देखती है तो वो देखती है कैलिक्स। फिर वो सोचती है कि मैं सपना तो नहीं देख रही। एकदम से तमीज़ से खड़ी होती है कि कैलिक्स उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है कि वो आके पार पड़ कर देख रही होती है। पर कैलिक्स तो लिफ्ट का बटन दबा रहा था, जिसकी वजह से लूना तो शर्माने लगती है। फिर कैलिक्स के पास उसके फादर की कॉल आती है कि लूना कान लगाकर उसकी बातें सुनने लगती है और उसका नाम जान जाती है। कि इतने में जब कैलिक्स जाने लगता है तो उसका बैग उठाकर उसके कांधे पे डाल देता है जो गिरा हुआ होता है। और इसकी वजह से तो हमारी लूना ब्लश करने लगती है, हाय और अब्बा उसने मुझे टच किया।
फिर अपने फ्रेंड के पास आती है जिसको डॉक्टर बता रहा था कि तुम्हें केयर करनी चाहिए अपने लेग्स की, इंजरी बहुत ज़्यादा है, अगर तुमने ना की तो ये ख़राब हो जाएगा। फिर वो उसको चिकन ला कर देती है और उसका फ्रेंड सैम बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आखिरकार लूना आ ही गई। और लूना उसे कहने लगती है कि जल्दी जल्दी ये मुर्गी की टांगें खाओ और अपनी टांगें ठीक करो। और फिर इंस्टाग्राम पर कैलिक्स को ढूंढने लगती है कि इसका फ्रेंड पूछता है ये कैलिक्स कौन है और ये तुम किसको सर्च कर रही हो। तो लूना कहती है बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, टॉल और बहुत खूबसूरत, मेरा क्रश है, मैंने रात में ही देखा था पर वो मुझे ऑनलाइन मिल नहीं रहा। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि सैम का मुंह बन जाता है, मतलब कि सैम लूना को पसंद करता है। फिर लूना कहती है डफर ज़्यादा मत बको और ये खाओ और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। और फिर रात का वक्त दिखाया जाता है जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है कि लूना बस स्टेशन में बैठकर अपनी मॉम से बातें करने लगती है कि एकदम से वहाँ पर से कोई गुजरता है और फिर वो कोई और नहीं हमारा हीरो कैलिक्स होता है, जिसे लूना देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये यहाँ, ओए मेरी किस्मत। फिर लूना कैलिक्स को घूरने लगती है कि कैलिक्स लूना को देख लेता है। फिर एकदम लूना को दौड़ा पड़ता है और ऑफ मोबाइल उठाकर अपनी फ्रेंड से झूठ मूठ बातें करने लगती है और कहती है नहीं नहीं, मेरे पास तो बॉयफ्रेंड ही नहीं जो मुझे इस बारिश में आके ले जाए या फिर मेरे लिए छाता ले आए। पर कैलिक्स को देख लेता है कि वो खुद से ही बातें कर रही है और उसकी हरकतों पे हंसने लगता है कि एकदम लूना का मोबाइल बजता है। तो उसे पता चल जाता है कि कैलिक्स ने सब कुछ देख लिया है और वो ड्रामे कर रही है, तो वो कंफ्यूज होने लगती है। फिर वो खुद ही कैलिक्स से बातें करने लगती है कि तुम किस यूनिवर्सिटी से हो। तो कैलिक्स कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी बरकादा से हूँ। तो फिर लूना कहती है मैं भी वहीं से हूँ। और फिर इसी तरह बातें करते हैं तो एकदम से फिर बस आ जाती है और लूना वहाँ से उठ के चली जाती है और कैलिक्स वहीं रह जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है लूना अपनी फ्रेंड किरी के साथ रेस्टोरेंट आई होती है कि वहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है देखो देखो कैलिक्स आ गया, कि एकदम से वो खुद को रिलैक्स कर कर कैलिक्स को देखने लगती है और वो जल भून जाती है कि कैलिक्स के साथ ये वही लड़की है जो उस रात को भी थी और चिपक रही है। वो अपनी फ्रेंड की से पूछती है कि कहीं ये दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं। फिर उनकी दूसरी दोस्त सीवी आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम कैलिक्स से बात करना चाहती हो तो मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो सीवी कैलिक्स और के पास जाती है और उनको कहती है कि रात को मेरे घर में पार्टी है, ड्रिंक और डिनर फ्री है, अगर आप लोग चाहो तो पार्टी एंजॉय कर सकते हो। पर कैलिक्स मना कर देता है जिसकी वजह से लूना का मूड ऑफ हो जाता है और रात को सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं पर लूना अकेली खड़ी हुई सैड हो रही होती है कि एकदम देखती है कैलिक्स आ गया और वो खुशी के मारे उछलने लगती है और खुशी के मारे मुफ्त में अपनी दोस्त किरी को एक दो लगा देती है और किरी कहती है कि मैं मुफ्त में थोड़ी आई हूँ जो मार रही हो। फिर लूना कैलिक्स को पूरी पार्टी में घूरने का काम करती है। तो फिर किरी कहती है ऐसे घूरने से तो वो तुम्हारे हाथ से हमेशा निकल जाएगा, जो आप बात करो। फिर लूना कैलिक्स के पास आती है और उसे पूछने लगती है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, पर कैलिक्स साफ इनकार कर देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है कि फिर हमारी हीरोइन लूना को तो मुंह बन जाता है कि ये तो बात ही नहीं करता, हम आगे कहाँ बढ़ेंगे फिर। तो फिर उसकी दोस्त किरी कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। फिर कैलिक्स बाहर जाता है सामान लेने के लिए कि उसे लूना को भी भेज देती है कि कुछ सामान चाहिए। फिर जब ये दोनों सामान ले रहे होते हैं तो लूना से पूछने लगती है कि क्या तुम स्मोक करते हो, तो वो कहता है नहीं। फिर वो उसे रास्ता पार्क करवाने लगता है और लूना उसकी हरकत पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। फिर लूना उससे उसके पेरेंट्स क्या पूछने लगती है तो कैलिक्स बताता है वो डॉक्टर है। फिर कैलिक्स पूछता है बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर लूना बताती है मेरा नाम हेवन पेरल लूना है। तो कैलिक्स कहता है टू लॉन्ग। तो फिर लूना कहती है तुम मुझे लव कह सकते हो। कैलिक्स स्माइल करता है। फिर लूना उससे इंस्टा की आईडी मांगने लगती है तो कैलिक्स उसे आईडी दे देता है। तो लूना कहती है अच्छा इस नाम से थी तभी तो मुझे मिली नहीं। तो फिर कैलिक्स कहता है क्या। फिर लूना कैलिक्स से केजे का मतलब पूछती है तो बताता है मैको गैलो कैलिक्स। तो कहती है टू लॉन्ग। तो फिर लूना कहती है कि मैं तुम्हें माइन कह सकती हूँ। कैलिक्स हंस के जाने लगता है और लूना उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड कर लोगे। तो कहता है सोच के बताऊंगा। नेक्स्ट डे लूना बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अभी तक कैलिक्स ने एक्सेप्ट नहीं की। जब वो देखती है कि एक्सेप्ट हो गई तो वो खुशी से पागलों की तरह नाचने लगती है और पूरी क्लास उसको देख के हैरान होती है। नेक्स्ट डे
लूना कैलिक्स की स्टेटस को लाइक करती है और फिर अपने लिए स्टेटस डालती है और देखती है कैलिक्स ने भी उसको लाइक किया है और खुश हो जाती है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है कि कैलिक्स से मैसेज पे बात कर रही होती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे अपार्टमेंट पे आओगे। तो वो कहता है क्यों, तुम्हें देखने का मन है। फिर वो कहती है नहीं। फिर वो कहता है ठीक है वेडनेसडे। फिर वो चीखने लगती है कि सब उसे देखते हैं क्या हुआ। तो बताती है कैलिक्स आएगा। फिर यहाँ पर वो वेडनेसडे वाले दिन कैलिक्स का वेट करती है कि कैलिक्स उसके सामने आता है और कहता है हेलो। तो वो कहते ओ तुम यहाँ कैसे आए, क्या काम था। वो नौटंकी करने लगती है जैसे उसे पता नहीं। तो कहता है मैं किसी से मिलने आया था। तो कहती है अच्छा किससे, लूना से मिलने आए थे ना। वो कहता है नहीं अपने फ्रेंड से। तो फिर लूना नाराज होती है, कहती तुम वहीं चले जाओ। और फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि फिर लूना के पास बार बार सीवी की कॉल आने लगती है। तो उसे गुस्सा आता है और फिर कैलिस कहता है कि तुम ऐसा करो कॉल अटेंड कर लो, कोई ज़रूरी काम होगा, फिर हम दोनों बाद में कर लेंगे। और वहाँ से चला जाता है और लूना शॉक्ड होती है कि कहीं मुझमें से स्मेल तो नहीं आ रही। जोई यहाँ से उठ के चला गया। फिर नेक्स्ट डे बात दिखाया जाता है कि लूना पार्टी एंजॉय कर रही होती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि पता नहीं कैलिक्स उसके मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहा, क्या वो पार्टी में आएगा। और वो ड्रिंक पे ड्रिंक कर रही होती है, मस्ती से नाच रही होती है कि एक लड़का उसे ड्रिंक देने के लिए आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ड्रिंक करोगी मेरे साथ। तो कैलिक्स उसे किसी लड़की के साथ बातें करता देख लेता है और फिर उसको इग्नोर करने लगता है। लूना देख लेती है कैलिक्स आ गया है तो उसके पीछे पीछे जाने लगती है और पूछती है कि तुम आजकल मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। कि कैलिक्स 2 ड्रिंक लेता है कि एक और लड़का उसके पास आकर उसे ड्रिंक पूछता है और लूना पीने लगती है। तो कैलिक्स नाराज हो जाता है और बात नहीं करता और लूना भी ड्रिंक कॉर्नर पर आकर बहुत ज़्यादा गुस्से में ड्रिंक कर लेती है और कहने लगती है पता नहीं अपने आप को क्या समझता है और एकदम से गिरने लगती है कि कोई उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट डे सुबह दिखाया जाता है लूना उठती है और देखती है कि उसकी फ्रेंड्स की इतनी ज़्यादा कॉल और मैसेज आई हैं और वो शॉक्ड होती है कि पता नहीं किसके रूम में आ गई। कि एकदम से बाहर भाग कर देखती है कि वो घर किसी और का नहीं कैलिक्स का था और उसको विदाउट शर्ट देख के वो हैरत में पड़ जाती है और कहती है कि कितना खूबसूरत है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट पे दिखाया जाता है जहाँ लूना कहती है मैं उससे नहीं मिलना चाहती और जाने लगती है कि कैलिक्स एकदम से उसके सामने आ जाता है और लूना की तरफ हाथ बढ़ा के कहता है काफ़ी टाइम बाद तुम्हें देखकर खुशी हुई, कैसी हो तुम। और लूना उसको गुस्से से देखने लगती है। हमारी ड्रामा यहीं पर एंड होता है। सब्सक्राइब माई चैनल।